नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजीएफ इन्वेस्ट। कैसे हैं आप सब? आज अष्टमी का दिन है, आप लोगों के पास समय कम होगा, बच्चों को टहलाने घुमाने के लिए निकले होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा वीडियो लेके आया हूं कम समय में, जो आपके पैसे की बचत करेगा, आपके खून पसीने से कमाए हुए मेहनत के पैसे को बचाएगा। तो आज का टॉपिक है, रेडीमेड मकान क्यों नहीं लेना चाहिए। बिल्डर का बनाया हुआ रेडीमेड मकान नहीं खरीदना चाहिए। बनाया हुआ मकान अगर आप खरीदते हैं तो आपको 25% महंगा पड़ेगा। कैसे? इसके लिए मैंने 3 कैटेगरी लिख रखा है। पहला, कॉस्टली, आपको 25% महंगा पड़ेगा। कैसे? 2 तरह से, एक जमीन में और एक निर्माण में। जमीन में 500 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से वो आप चार्ज करेगा ही करेगा आपसे। उसके बाद जब वो निर्माण का कार्य करेगा तो जो भी उसकी कॉस्ट आती है, मैं मान लेता हूँ 1500 रुपये। 1500 रुपये प्रति वर्ग फुट का अगर कॉस्ट आ रहा है तो वो 2000 रुपये प्रति वर्ग फुट कॉस्ट जोड़ेगा। तो 500 रुपये प्रति वर्ग फीट आपका जमीन में और 500 रुपये प्रति वर्ग फीट आपका निर्माण में, 1000 रुपये प्रति वर्ग फीट वो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। मतलब कि अगर आपका मकान 40 लाख रुपए का है तो वो आपको पड़ेगा 50 लाख रुपए का। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया 1000 स्क्वायर फीट के मकान पर 25% का कॉस्ट कैसे पड़ेगा। 2 तरह से मैंने आपको बताया, जमीन और निर्माण। दूसरा दूसरा नुकसान, क्वालिटी। कभी भी आप वो क्वालिटी नहीं पा सकते जो आप खुद से बनाएंगे। बिल्डर का बनाया हुआ मकान वो कम से कम पैसे में बनाना चाहेगा और ज्यादा से ज्यादा पैसे में बेचना चाहेगा, जिसका नुकसान ये होगा कि वो क्वालिटी कमजोर हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता लो कैटेगरी की होगी, जिसकी वजह से आपको हर 3 साल 4 साल पे 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। आप एक तरफ तो ईएमआई दे रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको 2 लाख 3 लाख रुपए हर 3 4 साल पर आपको अब उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कभी आपका पेंट रिमूव होगा, उचड़ेगा, झड़ेगा, कभी आपका दीमक लगेगा, लकड़ी खराब होगा, कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई प्रॉब्लम। उसी जगह अगर आप अपना मकान खुद से बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने नक्शे के हिसाब से बनाएंगे और अपनी मजबूती देंगे। तीसरी बात, ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन, मजबूती, उसकी लाइफ भी कम होगी। बिल्डर का बनाया हुआ मकान क्योंकि लो क्वालिटी का होता है, इसलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन कम समय के लिए होती है। अगर आपका बनाया हुआ मकान 100 साल चलेगा तो बिल्डर का बनाया हुआ मकान 50 साल से 60 साल के अंदर धराशायी हो जाएगा। तो दोस्तों, 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया, 3 तरीके बताया जिसकी वजह से आपको बिल्डर का बनाया हुआ मकान हमेशा महंगा ही पड़ेगा। अब ये समझ लेते हैं कि अगर हम बिल्डर का बनाया हुआ मकान नहीं लेते हैं और मकान खुद से बनाते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल हर बैंक और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन देता है, जिससे कि आप जमीन खुद फाइनल कर सकते हैं, खुद उसकी खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपको 500 रुपए प्रति वर्ग फुट आप बचा सकते हैं। सपोज करिए कि आपका जमीन अगर 2000 रुपए का है, प्रति वर्ग फुट आपको 2000 रुपए का पड़ रहा है, तो आपको 2000 देना होगा, 500 रुपए एक्स्ट्रा, 2500 रुपए नहीं देना होगा। 2000 रुपए जमीन का रेट हो गया और मिनिमम से मिनिमम बहुत अच्छा मकान 1500 रुपए 1600 रुपए प्रति वर्ग फुट में शहरों में बन जाता है। मैं मॉड्यूलर किचन की, मॉड्यूलर वार्डरोब की बात नहीं कर रहा हूं। फर्नीचर एक अलग कॉस्ट होती है, एक अलग वे होता है। मकान रहने के लिए मैं बात कर रहा हूं। एक अच्छा मकान 1500 रुपए स्क्वायर फीट में बन के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, 2000 रुपए आपकी जमीन का कॉस्ट और 1500 रुपए बनवाने का कॉस्ट, 3500 रुपए प्रति वर्ग फीट। जो मकान आप 50 लाख रुपए का 1000 स्क्वायर फीट ले रहे थे, वही मकान आपको 3500 रुपए प्रति वर्ग फीट, 3500 रुपए प्रति वर्ग फीट
मतलब कि आपको 35 लाख रुपए का मकान पड़ जाएगा। रजिस्ट्री का कॉस्ट अलग पड़ता है। बना बनाया हुआ मकान अगर खरीदने जाते हैं आप तो लगभग 3.5 लाख रुपए रजिस्ट्री का खर्च देंगे। उसी जगह आप जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे तो मात्र 1.5 लाख रुपए के अंदर लोन सहित अगर कराते हैं तो 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री का खर्च आएगा। और अगर कैश में लेते हैं तो मात्र 50 से 60 हजार रुपए 1,000 स्क्वायर फीट का जमीन का खर्चा आएगा। कैसे आएगा वो एक अलग वे है। उसमें सर्किल रेट इंक्लूड होता है, उसमें स्टैंप ड्यूटी इंक्लूड होता है, कोर्ट फीस इंक्लूड होता है और लीगल वकील की फीस इंक्लूड होता है। तो उस तरह आपको 60, 70, 80 हजार डिपेंड अपॉन आप किस शहर में मकान जमीन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आप अपना पैसा वहां बचा सकते हैं। दूसरी बात आते हैं कंस्ट्रक्शन का। आपने जमीन खरीद लिया, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन लिया बैंक से। परचेज वाला पैसा आपको बैंक 80% दे देगा, 90% भी दे देता है। आप जो आपका फाइनेंसर होगा वो आपको ज्यादा अच्छे से सजेस्ट करेगा। तो आपको जमीन की आपने रजिस्ट्री करा ली। अब निर्माण का ठेका, अगर आपके पास समय नहीं है और बनाने का तरीका आपको नहीं आता है, एक्सपर्टीज उसमें आपका नहीं है, तो आप खुद से पढ़िए भी ना, उस झंझट में आप पढ़िए भी ना। आप एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करिए। बहुत सारे मार्केट में आर्किटेक्ट इंजीनियर ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, उनका काम यही है, उनकी पढ़ाई यही हुई है। वो 1500 रुपए 1600 रुपए प्रति वर्ग फीट कॉस्ट करेंगे और आपका मकान अच्छे से अच्छा बना के देंगे। क्वालिटी आपके सामने होगी, बनता हुआ आप अपनी आंख से देखेंगे। और आपको जमीन का नक्शा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक नक्शा, 2 नक्शा, 3 नक्शा, जैसा आप सिलेक्ट करेंगे वैसा वो आर्किटेक्ट बना के मैप दे देगा और उसका वो चार्ज भी नहीं लेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर वही है, वही आर्किटेक्ट भी है और वही कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो आपसे नक्शा का चार्ज भी नहीं करेगा। परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन लीजिए और अपना मकान 3500 रुपए से लेके 3800 रुपए, 4000 रुपए वर्ग फुट तक अच्छे से अच्छा मकान बनके तैयार हो जाएगा। 10 लाख रुपए की आपकी बचत होगी। अगर ये आइडिया 1,000 स्क्वायर फीट के लिए है। 10 लाख रुपए के जो बचत का मैंने बताया है सर, ये 1,000 स्क्वायर फीट का है। अगर आप 800 स्क्वायर फीट का बनाते हैं तो उसी हिसाब से, उसी अनुपात में आप अपना देख सकते हैं। 1500 में कहने का मेरा मतलब ये है कि 1,000 रुपए प्रति वर्ग फीट आप बचत कर सकते हैं। ये आपके खून पसीने की कमाई है। एक्स्ट्रा पैसा आप सेव करिए। कोई जरूरत नहीं है बिल्डर का मकान खरीदने की। बिल्डर का मकान खरीदेंगे जीवन भर पछताना पड़ेगा। इस 10 लाख रुपए का अगर आपने होम लोन लिया है और 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा तो ये 20 सालों में आपका जाके 20 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब 1,000 स्क्वायर फीट का जो मकान आपने 50 लाख का लिया है, 40 लाख रुपए उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, 10 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया है और 10 लाख रुपए आप अगले 20 सालों तक डबल उसको देंगे बैंक को, जो आपका फाइनेंस करके देगा। तो आप वहां से 10 लाख रुपए कैश में बचा सकते हैं और 20 सालों के अंदर आप 10 लाख और, मतलब कि आप 20 लाख रुपए बचा सकते हैं। तो सर दोस्तों, 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपका 10 लाख रुपया बचा दिया। सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, अब तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा, आपके पैसे बचाता रहूंगा। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों का पैसा बच सके। थैंक यू।